वैसे तो आप में से काफी अंकल्स मुझे जानते ही होंगे कि मैं वही गुड़िया हूँ जिसका आगरा इवेंट में बड़ी स्क्रीन पर माननीय संदीप जी सर के द्वारा वीडियो चलाया गया था। तो मैं सबसे पहले उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उसके बाद मैं अपना जानकारी के तौर पर छोटा सा परिचय देते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहूंगी। साथियों, I am Alvira Khan, daughter of Abid Khan Dadunda. I belong from a small village named as Dadunda in Sikar district. साथियों, राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव दाडुंदा से मैं हूँ। साथियों, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी मेरे मम्मी पापा का, उसके बाद मेरे स्कूल डैफोडिल एकेडमी का, दीपिका मैम, विमल सर, वहाँ के डायरेक्टर मैम एंड प्रिंसिपल सर, एंड उसके बाद मेरी ट्यूशन मैम रिंकू मैम का, एंड उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर अकबर खान एक्स हवलदार फ्रॉम बीएसएफ, एंड उसके बाद मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर शौकत खान फ्रॉम रसूलपुर। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी सुदेश जी मलिक सर का और संदीप जी सर का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने इस शानदार इवेंट में मुझे जानदार स्पीच बोलने का मौका दिया। संदीप जी, हाँ, कंटिन्यू। साथियों, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर समझकर आपकी आंखें भी खुली रह जाएगी कि आज वास्तविकता में हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। वैसे तो आपने इस मीटिंग से बहुत कुछ जान ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए कहती हूँ कि आज हम बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक ये सब खा रहे हैं, मार्केट से लेके आ रहे हैं, तो हमको क्या खा रहे हैं, वास्तविकता में हम हमारी हेल्थ को क्या दे रहे हैं, हम कितना अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं। साथियों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से एक सवाल है कि क्या 30-40 साल पहले हमारे बुजुर्गों को शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर इन सब बीमारियों के बारे में पता था? ज्यादातर जवाब होंगे जी नहीं। हाँ, मेरा भी यही जवाब है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो देसी खाते थे, देसी रहते थे। लेकिन आजकल आपको हर चौथे पांचवें घर में कोई ना कोई बीमारी का पेशेंट तो जरूर मिलेगा। तो साथियों, हमारे बुजुर्ग बीमार क्यों नहीं होते थे? वो देसी खाते थे, देसी रहते थे, ऑर्गेनिक फसल उगाते थे। लेकिन आजकल हम क्या है, हम सिर्फ अनहाइजीनिक खाते हैं। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उनका पानी का स्तर था वो भी ऊपर की तरफ था, जो कि -ORP का एंटीऑक्सीडाइज रिस्ट्रक्चर हुआ पानी था। लेकिन जो हमारा पानी है वो अब +ORP का हो चुका है, जिसका पानी का स्तर डाउन चला गया है। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पानी को हम आम भाषा में 2 भाषाओं में जानते हैं, अच्छा पानी और खराब पानी। अच्छे पानी को हम लाइव वाटर कह देते हैं और खराब पानी को हम डेड वाटर कह देते हैं। साथियों, लाइव वाटर एंटीऑक्सीडाइज पानी होता है और डेड वाटर ऑक्सीडाइज पानी होता है। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम आज बात करने जा रहे हैं ऐसी मशीन के बारे में जिसे पूरे विश्व में गोल्ड मेडल्स मिले हुए हैं, सर्टिफिकेटेड है वो मशीन। तो उस मशीन का नाम है इनेर्जिक कैंगन वाटर। देखिए साथियों, नाम में भी इनेर्जिक एंड मैजिक छुपा हुआ है, मतलब एक जादू। इसके अंदर टाइटेनियम, प्लेटिनियम जैसे महंगे धातुओं की डीप कोटिंग की हुई है और ये आरओ से एडवांस टेक्नोलॉजी के है और ये मैन्युफैक्चर है जापान के अंदर। इसलिए टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमें शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये जापान के अंदर मैन्युफैक्चर है। उसके बाद ये मशीन समुद्र मंथन पर काम करती है। साथियों, समुद्र के अंदर ही अमृत था और समुद्र के अंदर ही जहर था। तो इसके अमृत भाग के अंदर 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, एंटीऑक्सीडाइज, माइक्रोक्लस्टरिंग, एल्कलाइजेशन और एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर। पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन। साथियों, ये -ORP का करंटदार पानी होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी माइक्रोक्लस्टरिंग। साथियों, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर पानी के अंदर क्लस्टर्स होते हैं, जैसे अंगूर के बड़े बड़े गुच्छों के समान इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मशीन उनको टुकड़ों में सेपरेट करके पानी को हल्का बना देती है। 14 से 20 मॉलिक्यूल्स को ये 4 से 6 मॉलिक्यूल कर देती है, जिससे कि पानी हल्का बनता है और बीमारियों को दूर भगाता है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एल्कलाइजेशन। साथियों, ये मशीन पानी को क्षारीय बनाती है और पानी को हल्का, ये पानी हल्का है इसलिए हमारी बॉडी तक पहुंचता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और हमारी ब्रेन की चौथी प्रॉपर्टी एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर। साथियों, ये जो चौथी प्रॉपर्टी है ये मशीन
पानी तुरंत निकलने के बाद हाइड्रोजन इसमें एक्टिव होते हैं जो कि ब्रेन की सेल्स तक जाकर हमारे बॉडी में तुरंत काम करते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के घर पे भी ये मशीन लगी हुई है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के घर पे भी ये मशीन लगी हुई है, और अमेरिका की बड़ी बड़ी और जापान की बड़ी बड़ी अस्पतालों में लगी हुई है। साथियों, अमेरिका की सबसे बड़ी अस्पताल एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर भी ये मशीन लगी हुई है, और वहाँ की फर्स्ट डाइट ही एल्कलाइन वाटर है। उसके बाद जो मैं हूँ अलवीरा, आपके सामने खड़ी हूँ गुड़िया, वो भी इसी मशीन का पानी पीती हूँ, और आप भी लगाइए अपने घर। और उसके बाद जो अमेरिका के ओबामा सर है, उनके घर पे भी ये मशीन लगी हुई है। बिल गेट्स। चलो कंटिन्यू। ओबामा सर के घर पे मशीन लगने का मतलब है कि उनके पास इतनी सारी डॉक्टर्स की टीम है, तो आप सोच ही सकते होंगे इस मशीन को कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तब जाके ये ओबामा सर के घर पे मशीन लगी है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि ये मशीन 5 तरह के पानी निकालती है: 11.5 pH, 2.5 pH, ब्यूटी वाटर, क्लियर वाटर, और उसके बाद कैंगन वाटर। पहला पानी हम बात करते हैं कैंगन वाटर के बारे में। कैंगन वाटर नॉर्मली -ORP का पानी है जो कि हम पीने के काम में लेते हैं। उसके बाद दूसरा पानी 11.5 pH जो कि मेडिकेटेड वाटर है, और इससे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोने के भी काम ले सकते हैं। फिर तीसरा पानी 2.5 pH। 2.5 pH एक सैनिटरी वाटर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम कुल्ले गरारे कर सकते हैं, और हमारे जो आसपास जैसे स्किन है उसके ऊपर कुछ जला हुआ हो तो हम उसको स्प्रे करके रिजल्ट पा सकते हैं। और उसके बाद ब्यूटी वाटर जो है वो महिलाओं के भी काफी यूजेस में आता है, और स्किन पे अगर दाग धब्बे हो और या फिर छाया वगैरह हो तो उस पर भी वो रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है क्लियर वाटर घर के यूजेस में आता है, जैसे कि पोछा वगैरह, इन सब चीजों में। उसके बाद साथियों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मशीन है उसको मेडिकेटेड वाटर का भी दर्जा दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत के अंदर इतनी सारी बीमारियां हो जाएगी कि हर एक चौथे 5वें घर के अंदर हमें बीमारियां देखने को मिलेगी। तो देर किस बात की है, आप भी लाइए इस मशीन को अपने घर, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी आम भाषा में दी गई ये स्पीच अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी छोटी सी गुड़िया को। जय हिंद, जय भारत।